भी जरूरी हो जाती है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और सुभाषपा से मुखिया ओपी राजभर के बीच कभी दोस्ती थी, लेकिन इन दिनों दोनों तरफ से एक दूसरे को चिढ़ाने का कोई मौका नहीं छोड़ा जाता। इस बार हुआ ये कि अपने राजभर जी का जन्मदिन था। अखिलेश जी ने बधाई नहीं दी, लेकिन जो कहा वो राजभर जी को पसंद नहीं आया और फिर दोनों के बीच युद्ध शुरू हो गया, क्योंकि बधाई कुछ ऐसी दी गई थी जिसका देना ना देना दोनों बराबर था। रिपोर्ट देखिए आप। सियासत में एक कहावत है, आज का दोस्त कब कल का दुश्मन हो जाए कह नहीं सकते। ये पंक्तियां इन दिनों ओपी राजभर अखिलेश यादव पर सटीक बैठती हैं, तभी तो दोनों नेता एक दूसरे की खिंचाई का कोई मौका नहीं छोड़ते। वैसे इस बार के विवाद का कारण रहा अपने राजभर साहब का जन्मदिन। तो हुआ ये कि सोमवार को सुभाषपा के मुखिया ओपी राजभर साहब का जन्मदिन था, जिस पर पत्रकारों ने अखिलेश यादव से सवाल कर दिया कि राजभर जी के जन्मदिन पर आप कुछ कहना चाहेंगे। अब अखिलेश यादव तो ठहरे अखिलेश यादव, उनकी हाजिर जवाबी फ्रांस के एफिल टावर से कम तो नहीं। उन्होंने कहा कि किसी को ज्यादा टीआरपी नहीं देनी चाहिए, हाँ मांगेंगे तो 100 रुपए भिजवा दूंगा। जाहिर सी बात है ऐसी बधाई राजभर साहब को पसंद नहीं आने वाली थी, तो उन्होंने जवाब दिया, कह दिया मेरे पास मोदी योगी की बधाई काफी है। अब मैं क्या करूं इसके लिए, जन्मदिन उनका, तो मैं क्या करूं उसके लिए। 100 रुपए से काम चलता हो तो भिजवा दें, हम तो जो 100 रुपए देते हैं उन्हें, किसी को भी जन्मदिन हो तो। देखो उनकी बहस इसलिए मत करो, वैल्यू मत बढ़ने दो किसी की। अब ये महलों में रहने वाले लोग, कल तक करोड़ों और लाखों की बात करने वाले लोग आज सैकड़ों में आ गए हैं। अब रुपया सैकड़ों में गिन रहे हैं। रुपया कम हो तो हमारे पास खेती हम करते हैं। आज के तारीख में हमारे पास 10 बीघा जमीन है, हम गेहूं और धान बेच करके रुपया चाहिए तो हम दे देंगे आपको। लेकिन ये बयान आपका राजभर समाज सहित अति पिछड़े समाज का अपमान है। वैसे पिछले दिनों की ही बात है, राजभर अखिलेश में भिड़ंत हुई थी, जब राजभर ने यादवों को लुटेरा और मुसलमानों को सपा का गुलाम कहा था। जवाब में अखिलेश यादव ने कहा था कि उनका नाम ओपी राजभर नहीं रातभर होना चाहिए। यादव में कुछ ऐसे यादव हो गए हैं जो बहुत चालाक हो गए हैं। अभी तक सत्ता पाकर के अति पिछड़ों का हक लूटा गया, तो अति पिछड़े तो नहीं बोल पाए। अब जो अधिकार ब्राह्मण का था वो अधिकार अब यादव लेने की तैयारी में है। 27% आरक्षण में अति पिछड़ों का हक किसने लूटा है? समाजवादी पार्टी ने 4 बार सत्ता में लूटा है। मुसलमान समाजवादी पार्टी का गुलाम है, उनके जो नेता हैं वो भी गुलाम हैं। हक की बात नहीं करते, शिक्षा की बात नहीं करते, स्वास्थ्य की बात नहीं करते, रोजगार की बात नहीं, अमन चैन की बात नहीं। बात किस बात की होती है? हमेशा खाली नफरत की बात होती है। 18% वोट मुसलमान देता है समाजवादी पार्टी को। ये कैरियर पर बैठता है, छतरी जो साइकिल के पीछे है उसको हम लोग कैरियर कहते हैं, और साइकिल चलाते हैं अखिलेश जी। तो हम कह रहे हैं कि इस बार 27-27 के चुनाव में यदि आपकी सरकार बनती है तो साइकिल चलाने के लिए किसी मुसलमान को दे दो। अब आप थोड़ा पीछे कैरियर पे बैठो, देखो कितना दर्द होता है कुछ दूर जाने पर, तब न महसूस होगा। उनका नाम है ओपी राजभर। वो अपना दल बदलने के मूड में होंगे, गठबंधन बदलने के मूड में होंगे। जब गठबंधन उन्हें बदलना होता है तो वो खिलाफ बोलते हैं किसी के। उनका नाम है ओपी राजभर। वो अपना दल बदलने के मूड में होंगे, गठबंधन बदलने के मूड में होंगे। अब सोचिए, वक्त, हालात, जज्बात, सियासत, दोस्त साथी कितने तेजी से बदलते हैं। एक वो दौर था जब 2022 के चुनाव से पहले बीजेपी के खिलाफ दोनों दलों ने हाथ मिलाया और मोर्चा खोला था। समाजवादी पार्टी ने बकायदा ट्वीट करके इसकी जानकारी दी थी। सपा ने तो अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर अखिलेश यादव और ओम प्रकाश राजभर की तस्वीर भी पोस्ट की थी। लिखा था, वंचितों, शोषितों, पिछड़ों, दलितों, महिलाओं, किसानों, नौजवानों, हर कमजोर वर्ग की लड़ाई समाजवादी पार्टी और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी मिलकर लड़ेंगे। सपा और सुभाषपा आए साथ, यूपी में भाजपा साफ। आज वही राजभर अखिलेश राहुल की जोड़ी को चित्तू कांता की जोड़ी कह रहे हैं। ये गए मध्य प्रदेश, तो वहां उन्होंने भाषण भी दिया है, ऐसा नहीं है, वहां उन्होंने भाषण भी दिया है कि कांग्रेस बहुत चालू पार्टी है, कांग्रेस को वोट मत देना, ये हमको धोखा दे दिया तो आपको धोखा देते देर नहीं लगेगी।
भाजपा की सरकार बनवा के आए मध्य प्रदेश, अब जा रहे हैं बिहार। बिहार में भी एनडीए की भाजपा की सरकार बना करके तब लौटेंगे अखिलेश, देख लीजिएगा। यही वो करते हैं, राहुल भी यही करते हैं। ये दोनों मिलके, ये दोनों चित्तू कांता की तरह भाजपा को जिता रहे हैं। चित्तू कांता कौन है? अब उन्हीं से पूछिएगा तो बताएंगे। वैसे दोनों नेता एक दूसरे के साथ रहे या खिंचाई करें, ये तो हम उन्हीं को तय करने देते हैं। लेकिन हमारा सवाल राजभर जी से है। राजभर जी, हमने दो लोगों की जोड़ी को लेकर करण अर्जुन सुना था, राम लखन भी सुना था, और तो और टॉम एंड जेरी भी सुन लिया था। लेकिन ये चित्तू कांता क्या होता है, थोड़ा तफसील से बताइएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार।